खैरसोन में रूस ने किया है भीषण अटैक। खैरसोन में रूसी सेना की बारूदी बौछार। रूस की तरफ से यूक्रेन पर केमिकल अटैक की आशंका। दक्षिणी बखमुट से भयानक हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी BMP-2 टैंक से ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी कब्जे वाली इमारत को ध्वस्त किया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई यूक्रेन की भीषण बमबारी। 1 मिनट में रूसी ठिकानों पर दागे दर्जनों बम। यूक्रेन के हमले में रूसी फौज को बड़ा नुकसान। बखमुट में वैगनर ग्रुप के खिलाफ यूक्रेन का अटैक। वैगनर लड़ाकों को यूक्रेन ने चुन चुनकर किया टारगेट। होवित्जर तोपों से यूक्रेन ने बरसाया बारूद। हमले में वैगनर ग्रुप के 10 से ज्यादा लड़ाके मारे जाने का दावा। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने बखमुट के एक फ्रंट पर यूक्रेनियन आर्मी को खदेड़ा। D-20 होवित्जर से यूक्रेन की मिलिट्री साइट पर बारूदी बौछार। यूक्रेनी सैनिक ने ATGM लॉन्चर से रूस के मिलिट्री व्हीकल पर हमला किया। हमले में रूस के कई बख्तरबंद वाहन तबाह। वोहेल्डर के मोर्चे पर यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स का काउंटर अटैक। यूक्रेनी सैनिकों ने मशीन गन और राइफल से रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने एक के बाद एक रूसी ठिकानों पर दर्जनों बम दागे हैं। इस हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान। अमेरिका से मिले हाइमर्स सिस्टम से यूक्रेन अब रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले तेज कर रहा है। लुहान से डोनेत्स्क तक हाइमर्स सिस्टम से मिसाइलें दागी। पीएम का अपमान करने वाली कांग्रेस को जनता देगी जवाब, बोले अमित शाह। 2024 में दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी कांग्रेस। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल की अगुवाई में अल्पसंख्यक हुई पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरा। नागालैंड की रैली में बोले अमित शाह, हम नागा समस्या ENPO मसला जल्द सुलझाना चाहते हैं। राज्य की सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। आज भारत और सिंगापुर के बीच लॉन्च होगा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। पीएम मोदी की मौजूदगी में लॉन्च होगी UPI पे नाउ पेमेंट कनेक्टिविटी। राज्यसभा चेयरमैन धनखड़ ने प्रिविलेज ब्रीच कमेटी को दिए हैं जांच के आदेश। राज्यसभा में हंगामा करने पर 12 सांसदों के व्यवहार पर जांच की मांग। तुर्की से लौटे NDRF के जवानों से मिले पीएम मोदी। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया गए बचाव दल से की बात। तुर्की में NDRF के शानदार काम की पीएम मोदी ने की तारीफ, बोले आपके काम पर हर भारतीय को है गर्व। नागालैंड में NDPP बीजेपी 40 से 20 सीट के बंटवारे के फॉर्मूले पर लड़ रही है चुनाव। बीजेपी का दावा, दशकों पुरानी समस्या का जल्द होगा समाधान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ में FIR। पीएम मोदी के पिता पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। नागालैंड में बोले बीजेपी उम्मीदवार की कौन, पूर्वोत्तर के विकास से होगा भारत का विकास, ये केवल एक चुनावी नारा नहीं। यूक्रेन के बाद पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पूर्वी यूरोपीय NATO सहयोगियों के एक समूह बुखारेस्ट 9 के नेताओं से भी करेंगे बात। आज रूस की संसद को संबोधित करेंगे पुतिन। संसद से यूक्रेन पर और विध्वंसक हमले का ऐलान कर सकते हैं पुतिन के संबोधन पर आज पूरी दुनिया की निगाहें। बाइडेन के कीव और पोलैंड दौरे पर भी दे सकते हैं सख्त चेतावनी। सोमवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे राष्ट्रपति बाइडेन। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन की पूरी तरह से मदद का भरोसा दिया। बाइडेन ने रूस पर पाबंदियों को और सख्त करने की बात कही। बाइडेन करीब 6 घंटे तक कीव में रुके। बाइडेन ने कहा 50 सहयोगी देशों के साथ मिलकर अब तक यूक्रेन को 700 सैन्य टैंक और हजारों सैन्य व्हीकल मुहैया कराए। बाइडेन की पुतिन को डायरेक्ट धमकी, कहा अमेरिका किसी भी हाल में यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया। अमेरिका यूक्रेन को हाइमर्स सिस्टम, जैवलिन आर्म सिस्टम, सर्विलांस रडार भी देगा। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन के दौरे पर कहा, इस मुलाकात का असर बैटल ग्राउंड पर दिखाई देगा। 2023 को जंग में जीत के साल के रूप में मनाया जाएगा। बाइडेन के कीव दौरे से भड़का हुआ है रूस, कहा बाइडेन की कीव यात्रा एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका मतलब साफ है कि टकराव जारी रहेगा। नागालैंड में सीएम हेमंता शर्मा की अपील, NDPP बीजेपी गठबंधन को वोट करे, राज्य की सारी समस्याओं का जल्द होगा समाधान। आज शिलांग में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा की 60 सीटों पर 27 को होगा मतदान। मनीष सिसोदिया को CBI ने फिर से नोटिस भेजा है। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सिसोदिया ने बजट बनाने के लिए मांगा था समय। अडानी ग्रुप को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल में 68 दिन बाद खुलेंगे अडानी समूह सीमेंट प्लांट। बिहार की राजधानी पटना में कानून व्यवस्था फेल। जेठुली गांव में हुई आगजनी। कवरेज के दौरान TV9 की टीम पर हुआ हमला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की नीतीश कुमार और तेजस्वी को नसीहत, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे बिहार सरकार। उपेंद्र कुशवाहा ने JDU छोड़ दी है। सभी पदों और विधान परिषद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का ऐलान किया।
उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की याचिकाओं पर आज संविधान पीठ में सुनवाई। ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। शिवसेना ऑफिस पर शिंदे गुट का कब्जा। उद्धव ने कहा पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन सकता है। मेघालय के पूर्व गृह मंत्री की चुनाव प्रचार के दौरान मौत। चुनाव प्रचार के दौरान अचानक गिरे यूडीपी उम्मीदवार। बाइडेन के सीक्रेट दौरे की रूस को दी गई थी जानकारी। यूएस से कीव निकलने के कुछ घंटे पहले दी गई जानकारी। रूस अमेरिका के बीच हुई सीक्रेट बातचीत। अमेरिका ने रशियन फेडरेशन से इजाजत ली। रूस के हमले से बचने के लिए इजाजत ली गई। राष्ट्रपति बाइडेन के कीव दौरे से भड़का हुआ है रूस। रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन पर 22 एयर स्ट्राइक और 3 मिसाइल दागी। होवित्जर तोपों से की यूक्रेनी पोजीशन पर बारूदी बारिश। पूर्वी यूक्रेन में रूस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। टैंक ब्रिगेड के हमले से कई रूसी ठिकाने तबाह। बाइडेन दौरे के बाद रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन की धमकी। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा बाइडेन का सपोर्ट यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा रूस ने बाइडेन को सुरक्षा दी। अमेरिका कीव को हथियार दे रहा। ज़ेलेंस्की ने पहली बार वर्ल्ड वॉर का नाम लेते हुए चीन से जुड़ा वर्ल्ड वॉर का कनेक्शन। कहा रूस को चीनी हथियार देने पर होगा वर्ल्ड वॉर। चीनी विदेश मंत्रालय का अमेरिका पर पलटवार। कहा हमें हद न बताया अमेरिका। यूक्रेन में यूएस ने हथियार झोंके, चीन ने नहीं। चीनी विदेश मंत्रालय ने बाइडेन प्रशासन पर झूठे आरोप लगाए हैं। कहा रूस से रिश्ते पर यूएस उंगली उठाई, ये बर्दाश्त नहीं। मुंबई में कॉन्सर्ट के दौरान सोनू निगम पर हमला। कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों ने सेल्फी लेने की कोशिश की। धक्का मुक्की में सोनू निगम को नहीं आई कोई चोट। पुलिस ने आरोपी फातेर पेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव की कार का पानीपत में एक्सीडेंट हुआ। बाल बाल बचे राज्यसभा सांसद विप्लव देव। घर पर हमले के बाद बरसे ओवैसी। कहा जुनैद और नसीर को मार दिया तो मैं किस खेत की मूली हूं। भरतपुर में आरोपी श्रीकांत के बेटे का कत्ल हुआ। पोस्टमार्टम विस्ट्रा को रखा गया सेफ। शरीर के कुछ अंगों की जांच के लिए भेजा गया फॉरेंसिक। तुर्की और सीरिया में एक बार फिर भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। तुर्की में लगातार 3 झटके। भूकंप के तेज झटकों के चलते कई इमारतों के गिरने की खबर। हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 200 घायल। तुर्की में भूकंप के झटकों के बाद चारों तरफ अफरा तफरी। लोग जान बचाकर इधर उधर भागे। तुर्की में भूकंप के झटकों का असर लेबनान में भी देखा गया है। वीडियो में घरों का सामान हिलते दिखा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की फिलहाल नहीं होगी गिरफ्तारी। लाहौर हाईकोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव और बढ़ा। तनाव के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तोरखा बॉर्डर को सील किया। पाकिस्तान को अब अपने पाले आतंकियों और जिहादियों से मिल रही है कड़ी चुनौती। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना उमर मंसूर हक्कानी ने जिहाद और तेज करने का ऐलान किया। बलूचों पर पाकिस्तान के अत्याचार का एक और सबूत दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान सेना की महिला सुरक्षा बलों ने बलूच महिलाओं को बीच सड़क पर घसीटते हुए गिरफ्तार किया। ब्राजील में आई बाढ़ से कई शहरों में भारी तबाही। साउथ पाउलो में कम से कम 36 लोगों की मौत, सैकड़ों घर तबाह हुए। साउथ ईस्ट ब्राजील में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 40 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग लापता हैं। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में भिड़े डॉक्टर। मरीज को स्क्रू लगाने को लेकर विवाद के चलते मारपीट। कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप मांझी की याचिका पर आज सुनवाई। आरोपी अनूप मांझी की करीब 166 करोड़ की संपत्ति हुई है कुर्क। गुजरात के जूनागढ़ में विदेश में नौकरी पाने के लिए युवकों का अलर्ट। वीडियो में दिखाया बंधक बनाकर लोगों के साथ हो रही अमानवीयता। एल गणेशन ने नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी का लिया स्थान। भावनगर मंडी में प्याज की गिरती कीमत से किसान परेशान है। यार्ड के बाहर प्याज से लदे 5 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी। एमपी के कटनी जिला अस्पताल में भीषण आग से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से महिला प्रसूति वार्ड में लगी आग। धौलपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस में बॉम्ब की खबर से हड़कंप। निजामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल जा रही थी ट्रेन। पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इंदौर में कहासुनी को लेकर स्टूडेंट ने महिला प्रिंसिपल को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। गंभीर हालत में प्रिंसिपल अस्पताल में भर्ती। अजमेर में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शुरू की छानबीन। मृतक पेशे से था भजन गायक। रूस के खिलाफ लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर तुर्की के विदेश मंत्री का बयान। कहा रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों में साथ नहीं देगा तुर्की। किम जोंग ने पश्चिम की वार्निंग को फिर से नजरअंदाज किया है। उत्तर कोरिया ने 48 घंटे के अंदर दागी 2 मिसाइलें। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल। जापान ने उत्तर कोरिया के एक्शन को खतरा बताया। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद एक्शन में जापान ने यूएनएससी से इमरजेंसी मीटिंग की मांग की।
अमेरिका साउथ कोरिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किम के मिसाइल टेस्ट के बाद साझा मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल में अमेरिकी बॉम्बर और फाइटर जेट शामिल। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने यूक्रेनी सैनिकों के ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। किंग चार्ल्स ने ट्रेनिंग सेंटर में जाकर यूक्रेनी सैनिकों से मुलाकात की। यूक्रेन को जंग के लिए एयरक्राफ्ट देगा इटली। बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद इटली ने 5 फाइटर जेट देने का ऐलान किया। बाखमुट में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। सिविलियन कार में छिपकर जाते यूक्रेनी जवानों पर फायरिंग। ग्रेनेड लॉन्चर से कार उड़ाने की कोशिश। पूर्वी यूक्रेन के बैटलफील्ड से जंग की विस्फोटक तस्वीरें आई सामने। आमने सामने की जंग में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजा। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को कंट्रोल करने की तैयारी में अमेरिका और फिलीपींस। साउथ चाइना सी में मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे दोनों देश। यूपी के बस्ती में हाथ से सड़क उखाड़ने का वीडियो आया सामने। ठेकेदार के खिलाफ हुई कार्रवाई, काम रोका गया। गुवाहाटी में महिला ने पति और सास को मारा, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में छिपाया। यूपी के शाहजहांपुर में तंत्र मंत्र की बलि चढ़ा 7 साल का मासूम। हैवानों ने दांत निकालकर चुभोई सुइयां। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिरोजपुर में सरेराह खूनी खेल। महिला पर 4 लड़कों ने किया हमला। महिला अस्पताल में भर्ती, जांच कर रही है पुलिस। बद्रीनाथ हाईवे पर 10 किलोमीटर इलाके में दिखी दरारें। जोशीमठ को बद्रीनाथ से जोड़ने वाली सड़क पर 10 जगह दरारें। जिला प्रशासन ने जांच के लिए बनाई टीम। झारखंड के लोहरदगा में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया आतंक। 5 लोगों को कुचलकर उतारा मौत के घाट। हाथी को भगाने में जुटा वन विभाग। वन विभाग ने मृतकों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया। 25-25 हजार रुपए के साथ सभी आश्रितों के खाते में 3,75,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान। पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा एडेनो वायरस। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 400 मरीजों से 120 बच्चे सांस की तकलीफ से पीड़ित हैं। 120 में से 38 में एडेनो वायरस की पुष्टि। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल की बत्ती गुल। 4 दिन से अंधेरे में हो रहा है मरीजों का इलाज। टॉर्च की रोशनी से कर रहे हैं इलाज डॉक्टर। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर यातायात रोका, कई मकान टूटे।